हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान है उसका टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सोशल साइंस का इस बार 2025 में मॉडल सेट नहीं आया, इसलिए ये सब मॉडल सेट आप पढ़ सकते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो है पिछले 5 साल का सेट पढ़ सकते हैं और जो है पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस पूरा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1991 में समाप्त हुआ। 1947 में लगभग ये शुरू हुआ था। शीत युद्ध जो है विचारों का युद्ध है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। एक देश है सर्बिया, वहीं पे स्थित है ये। किस देश ने नाटो में, नाटो मतलब होता है NATO, नॉर्थ एशिया ट्रेडेजी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडेडी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया था तो फ्रांस ने इसका विरोध किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यह किया था लेनिन ने। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 में अपनाया गया था इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? 1985 में। अमेरिका ने विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब किया? 11 सितंबर 2001 को किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण है? वर्चस्व मतलब क्या होता है? वर्चस्व मतलब होता है अपना अधिकार जमाना। तो इसका कारण क्या था? इनमें से सभी होगा, क्योंकि अमेरिका के पास सैन्य शक्ति भी अधिक थी, ढांचागत शक्ति भी अधिक था और संस्कृति शक्ति भी अधिक थी। कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? कंप्यूटर युद्ध क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परमाणु बम इस सब का प्रयोग किया गया था, अत्याधुनिक हथियार का। चलिए 10 नंबर चलते हैं। खुले द्वार की नीति को अपनाया गया, मतलब कब अपनाया गया खुले द्वार की नीति? ये चीन ने अपनाया था खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति मतलब क्या है? कोई भी देश जो है इसके साथ व्यापार कर सकता है, ये भी जा सकता है दूसरे देश व्यापार करने के लिए, मतलब इसकी अर्थव्यवस्था खुला है। यही है खुले द्वार की नीति। किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया? मतलब कौन इसमें लगभग टांग अड़ा दिया था? चीन। आसियाना के संस्थापक सदस्य 5 थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में है। तेरा इकाई बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, क्योंकि एक तरफ था शक्तिशाली सोवियत संघ रूस USSR और एक तरफ था ये USA संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। उसके बाद हुआ था पृथ्वी सम्मेलन एक रियो डी जेनेरो में। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से, माने ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस जो है ये वैश्विक ताप के लिए उतरता ही है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। और सब्जेक्टिव भी चाहिए क्या पॉलिटिकल साइंस में? क्या बोले आपको? 5 सेट कर लीजिए प्रीवियस ईयर और 5 साल का क्वेश्चन बैंक। इस मतलब 200-300 लगभग क्वेश्चन होगा, सब मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आपका क्लियर हो जाएगा। लगभग 80 में आप 60+ ला सकते हैं इतने में। थोड़ा एक स्टेप ऊपर नीचे करके पढ़ना है। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आधारित है 17 नंबर देखिए, उदारवाद पे आधारित है। वैश्वीकरण मतलब क्या है? देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था PV नरसिम्हा राव ने। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राष्ट्र निर्माण मतलब देश को फिर से सुदृढ़ बनाना, आगे बढ़ाना। तो सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना, इसी के तहत जो है भारत आज़ाद हुआ। कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान बना था, याद रखना, आ सकता है।
चलिए आगे। भारत में किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? आंध्र प्रदेश में है तेलुगु। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत का चुनाव आयोग, सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन है इसका प्रथम अध्यक्ष? अटल बिहारी वाजपेयी, अध्यक्ष या संस्थापक बोल सकते हैं इसको। समाजवादी नेता थे, सब है समाजवादी, राम मोहन लोहिया, RML, नरेंद्र राव, अजय प्रकाश नारायण। वैसे भी ऑल ऑफ दिस वाला लगभग सही हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। एक नारा आया था मेक इन इंडिया, किसने दिया था? ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था लगभग ये 2014-15 में। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? ये क्या होगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली चली थी 51 से 56, दूसरी चली थी 56 से 61 तक। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। गरीबी हटाओ, ये भी आ सकता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बता सकते हैं आप? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान पूछे तो क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। और अगर विज्ञान भी आ जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा दोनों। अगला, देशी रियासतों के शासक को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ये रटने वाला क्वेश्चन है। 1971 होगा। 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? मतलब 1977 में बीजेपी जो है उसमें कौन सा सदस्य बना था? मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? 42वां संशोधन। इसमें बहुत चीज हटाया था, संपत्ति का अधिकार ये वो सब हटाया था इसमें। चलिए 34 नंबर। अमृतसर मंदिरों को आतंकवादी से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन, ये होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। वर्ष नहीं, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? इसको घुरा उल्टा के क्वेश्चन पूछ सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी पूछ सकता है। 1975 आपातकाल कब आया था भारत में? 1975 में। एगो इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी आया था। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर, ये बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर। एक सुंदरलाल बहुगुणा है, वो चिपको आंदोलन से है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में जो हुआ था किसने किया था? किस राज्य में शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नक्सलवादी आंदोलन। 37 का डी बिल्कुल सही है। मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? PV सिंह। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 2012 में। AAP आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल है इसका। 40 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? नहीं पूछा गया है। विधानसभा में नहीं है, ग्राम पंचायत में है 33%, नगर निगम में है, नगर पंचायत में है। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है। आप 2-4 वीडियो देख सकते हैं, इसी तरह आपका एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, पास करना है तो ये वीडियो देखना है। और इसके साथ ही हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स सबका वीडियो बनाए हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।